होली की राख के ऐसे प्रयोग जो आपकी दुकान में लगा सकते हैं ग्राहकों की भीड़। होली की राख यानी कि होलिका जलाने के बाद जो भस्म बच जाती है उसे कहते हैं होली की राख। क्या आपको मालूम है कि होली की जो बची हुई राख होती है वह कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। होली की रात को जो क्रियाएं होती हैं वो अपने प्रचंड वेग पर होती हैं। जो ग्रह होते हैं वो अपने प्रभाव की चरम सीमा पर होते हैं। होली की रात और होली के समय में तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा अपना असर रखती हैं और होलिका दहन, होलिका जब जलाते हैं उसमें भी जो अग्नि होती है बेहद प्रभावशाली होती है। होलिका की राख, होली की राख को आप किस तरह से अपनी दुकान में प्रयोग करें जिससे आपकी दुकान सरपट भागने लगे, आपकी दुकान में ग्राहक दौड़े दौड़े आने लगे, आज मैं पंडित नीति शास्त्री आपको बताऊंगा। नमस्कार, सुस्वागतम। रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को आने वाले होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का यह त्योहार आपके जीवन में नए रंग लेकर आए, नई खुशियां लेकर के आए और जैसे गुलाल की मस्ती में पूरा संसार खो जाता है वैसे ही देवी माता का जो प्रेम का रंग है हमेशा आपके ऊपर बरसता रहे। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन जो है दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अर्थात इस दिन हर तरफ रंग ही रंग होते हैं, वातावरण में रंगों की खुशबू होती है, अलग एक बहार होती है। इसी तरह की बहार सदा आपके जीवन में बरकरार रहे और आपके परिवारों में प्यार के रंग हमेशा बरकरार रहें। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही बेहतरीन उपाय है और बहुत जल्द इस उपाय के परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। तो चलिए अब आज का उपाय जो महत्वपूर्ण उपाय है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आज के एपिसोड का जो उपाय है वह आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे तो आप एक काम जरूर करें। आपने आज के इस एपिसोड को खुद तो देखना ही है, अपने भाई बहन मित्र रिश्तेदार उनको कम से कम, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, इस उपाय का रिजल्ट भी आपको जल्दी मिले उनसे मैं माता रानी से उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आपने इस एपिसोड को कम से कम 5 अन्य लोगों को, यानी कि अपने व्हाट्सएप में आप या फेसबुक पर आप, इंस्टाग्राम पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो इंडिविजुअली आपने अपने फोन से इस एपिसोड को 5 जने यानी कि 5 पीपल्स को ये एपिसोड आपने 5 लोगों को ये एपिसोड आपने अपने मोबाइल से शेयर जरूर करना है। मैं स्पेशली आपके लिए माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करें। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे सभी भक्तजन हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पात्रस्य वुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा सम्रामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
तो प्यारे साथियों, रात 9 बजे के एपिसोड में मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो के टीजर में देखा है, होली की राख दुकान में रख दें, यहां दौड़े दौड़े ग्राहक आपकी दुकान में आएंगे। प्यारे दर्शकों, अन्य लोगों का हमें पता नहीं, हमारा जो मेन मोटिव होता है, हमारी जो प्रेफरेंस होती है, हमारा जो उद्देश्य होता है, उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये भी आपके लिए सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि उपाय। मैं जब भी कोई उपाय आपके लिए खोज कर लेकर आता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उस उपाय का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर छोड़ दिया, वीडियो बना दिया, व्यूज ले लिए, आपको फायदा मिले ना मिले, नहीं। हमारा जो पहला उद्देश्य है, एपिसोड उपाय हम आपके लिए वो लेकर के आए जिसके करने से रिजल्ट आपको मिले, आप खुद कहें कि शास्त्री जी वाकई में उपाय बेहद अच्छा है। तो ये जानकारी हम बरकरार रखेंगे। आज का उपाय अब मैं आपके साथ शुरू करता हूं। ध्यान से सुने, कोई मिस्टेक, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने होलिका की राख यानी कि होली जलाने के बाद जब अग्नि शांत हो जाए, अग्नि ठंडी हो जाए, तो उसकी भस्म बच जाती है, उसकी राख बच जाती है। उस राख में से आपने कुछ राख लेनी है अपने साथ। चाहे आप कोई पॉलीथीन ले सकते हैं, प्लास्टिक की डिब्बी ले सकते हैं, स्टील की कोई डिब्बी ले सकते हैं, कांच का कोई बर्तन भी ले सकते हैं, कांच का कोई डब्बा भी ले सकते हैं। आपने होलिका दहन की राख को अपने साथ घर लेकर के आना है। अब आप उस राख के अंदर 2 बूंद गंगा जल की डाल लें और गंगा जल की बूंद डालते समय ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः ऐसा भी जरूर बोलना है। उसके बाद अब आपने जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, उस राख में से आपने थोड़ी थोड़ी राख लेनी है और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई डॉक्टर दवाई पीसकर पुड़िया बनाकर देते हैं, वैसे ही आपने उस राख की छोटी छोटी 14 पुड़िया, 14 पुड़िया बना लेनी है। कागज में 14 पुड़िया होलिका की राख की बना लेनी है। उनमें से 2 पुड़िया अपनी दुकान के गुल्लक में, 2 पुड़िया दुकान के मंदिर में फोटो के पीछे रख सकते हैं, 2 पुड़िया आपने रखनी है अपनी दुकान में, एक पूरब में, एक उत्तर में, ठीक है। उसके बाद बची 8 पुड़िया। इन 8 की 8 पुड़िया को आपने रखना है अपने घर की तिजोरी में, सेफ में। टोटल 14 पुड़िया हो गई। अब आपने इन पुड़िया को नहीं छेड़ना है। इन पुड़िया को आपने 53 डेज तक रखे रहने देना है। 53 डेज के अंदर ही आपको इनके रिजल्ट मिलना बिल्कुल निश्चित है। 53 डेज तक इनको आपने टच भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। चाहे वो घर के लॉकर में हो, अगर रख रहे हैं तो किसी एक ऐसे बॉक्स में डालकर रख दें जिसमें हाथ भी ना लगे। 53 डेज के अंदर अगर आप एक पुड़िया को भी टच कर देते हैं तो सारा उपाय निष्फल हो जाता है। इस बात पर मैं सबसे ज्यादा आपको गौर करवा रहा हूं कि 53 दिन के अंदर, 53 डेज के अंदर किसी भी पुड़िया को हाथ नहीं टच होना चाहिए। अब आती है उसके बाद इनका क्या करना है, तो यहां पर ध्यान से सुने। अगर तो 53 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं या अच्छी तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं, फिर तो इन सारी पुड़िया 14 की 14 पुड़िया को आपने उठा करके
जल प्रवाह कर देना है, बहते हुए जल में डाल देनी। अगर इन केस 53 डेज के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इनको एज इट इज उसी प्रकार रखे रहने देना है, छेड़ना नहीं है। जब तक आपको रिजल्ट ना मिले तब तक आपने इनको नहीं उठाना है। जब आपको लगे कि अब आपका काम ठीक हो गया है, आपको टोटली रिजल्ट मिल रहे हैं, तब आप इनको जल प्रवाह कर दें। लेकिन एक गलती आपने नहीं करनी है, अगर अच्छे खासे रिजल्ट मिलने के बाद भी आप इनको जल प्रवाह नहीं करते तो इनका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात पर भी आपने ध्यान रखना है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो 53 डेज के बाद भी कंटिन्यू करना है। अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो 53 डेज के बाद उठाकर जल प्रवाह कर देना है। तो आशा करता हूं आज का यह उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेहद शक्तिशाली, बेहद प्रभावशाली उपाय आपके साथ शेयर किया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।